नमस्कार। किसी भी जनपत्रिका में 12 भाव होते हैं और जो प्रथम भाव होता है वह लग्न कहलाता है। लग्न के जो स्वामी ग्रह होते हैं वे लग्नेश कहलाते हैं और लग्नेश जनपत्रिका के मालिक होते हैं। तो किसी भी जनपत्रिका में चाहे जितने अच्छे राजयोग भी बन रहे हों, परंतु यदि लग्नेश और लग्न की स्थिति अच्छी नहीं है तो राजयोग भी आपको पूर्ण फल नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12 लग्न हैं और यदि लग्नेश नीच राशि के हो जाते हैं, जनपत्रिका किसी भी लग्न की हो और लग्नेश यदि नीच राशि के हो जाते हैं तो उसके क्या फल होंगे, नीच राशि के लग्नेश जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की पत्रिका के बारे में। मेष लग्न की पत्रिका, देखिए ये जो प्रथम भाव होता है वही लग्न होता है। 1 नंबर की राशि लिखी है इसमें, तो यह मेष लग्न की जनपत्रिका हुई, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि को दिखाता है और इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, अर्थात जो लग्नेश हैं वे कौन से ग्रह हुए, लग्नेश हुए मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह यदि नीच राशि के हों, पुनः कहना चाहूँगा 1 नंबर राशि प्रथम भाव में हो तो यह मेष लग्न की पत्रिका हुई और स्वामी हुए मंगल अर्थात लग्नेश हुए मंगल। अब लग्नेश नीच राशि के हों तो उसके फल को हमें जानना है। लग्नेश यहाँ पर मंगल है, मंगल नीच राशि के होते हैं 4 नंबर की राशि में अर्थात कर्क राशि में। तो यदि यहाँ पर मंगल 4 नंबर की राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, कर्क राशि में मंगल विराजमान हो जाए, तो ये अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं अर्थात लग्नेश नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यदि मेष लग्न की जनपत्रिका है और लग्नेश मंगल कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में हैं, तो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव में नीच राशि के होंगे। तो जीवन भर ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर चोटें लगती रहती हैं, कई बार ऑपरेशन भी होता है, छाती में दर्द उठता है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, मुकदमों में उलझ जाता है ऐसा व्यक्ति और पानी से दुर्घटना का भय बना रहता है, माता से विरोध रहता है और जमीन जायदाद का सुख नहीं मिल पाता है। तो यह रहा मेष लग्न की पत्रिका में लग्नेश मंगल यदि कर्क राशि में अर्थात नीच राशि में हो तो ये फल होते हैं। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, अगली राशि अर्थात वृष राशि की। देखिए यहाँ पर 2 नंबर राशि प्रथम भाव में है अर्थात 2 नंबर राशि वृष राशि होती है, ये प्रथम भाव में है, तो यह वृष लग्न की जनपत्रिका हुई, वृष लग्न की जनपत्रिका हुई और वृष लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह अर्थात लग्नेश शुक्र हुए। तो 2 नंबर राशि प्रथम भाव में है तो वृष लग्न की जनपत्रिका हुई और वृष लग्न के स्वामी होते हैं, वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो लग्नेश हुए शुक्र। अब यदि शुक्र नीच राशि में बैठ जाए अर्थात लग्नेश वृष लग्न की जनपत्रिका में लग्नेश शुक्र नीच राशि में बैठ जाएं तो क्या परिणाम होगा। अब देखिए शुक्र 6 नंबर की राशि अर्थात कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो यह वृष लग्न की पत्रिका है और 6 नंबर की राशि यहाँ पंचम भाव में आएगी। यहाँ पर यदि शुक्र विराजमान हो जाएं अर्थात अपनी नीच राशि में बैठ जाएं तो वो जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो वृष लग्न की पत्रिका में लग्नेश शुक्र पंचम भाव में जहाँ पर कन्या राशि होती है वहाँ पर विराजमान हो जाएं तो नीच राशि के हुए और ऐसा व्यक्ति अपना दिमाग व विचार गलत कार्यों की ओर लगाते हैं, इनकी संगति भी तुच्छ होती है, गलत लोगों के साथ या नीच कृत्य करने वाले स्त्रियों के साथ इनके संबंध होते हैं, प्रायः आचारहीन हो सकते हैं, ये गुप्त रोगों से पीड़ित भी हो सकते हैं, इनका विकास किसी अच्छी सोसाइटी में नहीं हो पाता है। यह सामान्य से जीवन को प्रभावित करने वाले बिंदु होते हैं वृष लग्न की पत्रिका में यदि लग्नेश शुक्र नीच राशि के हो जाएं तब। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की अर्थात मिथुन लग्न की। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि होती है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो प्रथम भाव में 3 नंबर की राशि है
अर्थात लग्न में 3 नंबर की राशि है, तो यह मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका हुई। और स्वामी कौन होते हैं मिथुन राशि के? बुध, अर्थात लग्नेश यहाँ पर हुए बुध। अब लग्नेश बुध हो गए, और लग्नेश यदि मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश बुध यदि नीच राशि के हो जाए तो क्या परिणाम होंगे? बुध 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि में नीच के होते हैं। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में 12 नंबर की राशि ये आती है 10वें भाव में। यहाँ पर यदि बुध विराजमान हो जाएं तो लग्नेश नीच राशि में बैठ गए, लग्नेश बुध नीच राशि के हो गए। अब क्या होगा? लग्नेश बुध नीच राशि का है और 10वें भाव में है, तो इस स्थिति में पिता से परेशानी रहती है। राज्य संबंधी कार्यों में भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, अर्थात सरकारी कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी उलझन व हानि रहती है, सदैव घबराहट सी बनी रहती है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न की पत्रिका में लग्नेश बुध यदि नीच राशि में बैठ जाएं तो इस प्रकार के फल होते हैं। अब हम चलते हैं अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न अर्थात कर्क लग्न। 4 नंबर की राशि लग्न में है। अब देखिए 4 नंबर की राशि कर्क राशि है और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो कर्क राशि अर्थात 4 नंबर की राशि लग्न में है, तो यह किस लग्न की जन्मपत्रिका हुई? यह कर्क लग्न की जन्मपत्रिका हुई। और स्वामी होते हैं इसके चंद्रमा, अर्थात लग्नेश हुए चंद्र। अब चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठ जाए, अर्थात लग्नेश चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए तो क्या फल होंगे? तो देखिए चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नीच राशि का होता है और कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में 5वें भाव में 8 नंबर आता है। 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि होती है ये। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तो कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में चंद्रमा 8 नंबर की राशि 5वें भाव में विराजमान हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए लग्नेश चंद्र 5वें भाव में नीच राशि का होने पर मस्तिष्क व मन सदैव परेशान रहता है। मस्तिष्क व मन सदैव परेशान रहता है। बुद्धि कुंठित तो हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत चलायमान रहता है, दिल कमज़ोर रहता है, कभी कभी सोचने की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर, गैस एवं पेट संबंधी विकार की संभावना भी बनी रहती है। जो इनकी संतान होती है उसके भी विचार अधिक उच्च नहीं होते हैं, नीच विचारों की संतान होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश चंद्रमा के नीच राशि में होने पर फलों को हमने जाना। अब हम चलते हैं अगले लग्न अर्थात सिंह लग्न की बात करते हैं। 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है और यहाँ पर प्रथम भाव में 5 नंबर है, अर्थात यह सिंह लग्न की जन्मपत्रिका हुई। सिंह लग्न या सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, इसलिए यहाँ पर लग्नेश होंगे सूर्य। अब लग्नेश सूर्य सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश सूर्य नीच राशि के हो जाएं यदि, तो क्या होगा? अब देखिए सूर्य 7 नंबर की राशि जो कि तुला राशि है, यहाँ पर यदि बैठ जाएं तो ये नीच राशि के कहलाएंगे। 7 नंबर की राशि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और यहाँ पर सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में 3य भाव में तुला राशि आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश सूर्य 3य भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे तो पराक्रम अच्छे कामों में नहीं होगा बल्कि अनुचित कामों में होता है। मतलब यह व्यक्ति साहस दिखाएगा, परिश्रम तो दिखाएगा, परंतु अच्छे कार्यों में नहीं, अनुचित कार्यों में ये अपना साहस दिखाएगा, पराक्रम दिखाएगा, उसमें ये ज़्यादा अग्रणी रहेगा। व्यर्थ के झगड़े होते रहते हैं ऐसे व्यक्ति को। हृदय एवं हड्डी संबंधी रोग की भी संभावना बनी रहती है। आत्मा कलुषित होती है। यदि अन्य ग्रह अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में सूर्य का अपनी नीच राशि में होने पर फल को जाना। अब हम चलते हैं अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न अर्थात कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न, कन्या लग्न को 6 नंबर से लिखते हैं, स्वामी होते हैं बुध। अब 6 नंबर की राशि प्रथम भाव में है अर्थात लग्न में है, तो यह कन्या लग्न हुआ। कन्या लग्न, और कन्या लग्न
के स्वामी होते हैं बुध, इसलिए लग्नेश हुए बुध। अब बुध किस नंबर की राशि में नीच के होते हैं? 12 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो लग्नेश बुध, कन्या लग्न की जनपत्रिका में लग्नेश बुध हुए, वे यदि 12 नंबर की राशि में विराजमान हो जाएं सप्तम भाव में, तो वे नीच राशि के कहलाएंगे। इस स्थिति में क्या परिणाम होंगे? ऐसा व्यक्ति जिसकी कन्या लग्न की जनपत्रिका है और बुध 12 नंबर की राशि में है अर्थात नीच राशि में है सप्तम भाव में, तो निजी व्यापार में परेशानी व हानि उठानी पड़ सकती है ऐसे व्यक्ति को, और जीवन साथी से भी परेशानी होती है। देखिए सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो उससे भी परेशानी हो सकती है। वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक सुख का है, और मन में सदैव घबराहट सी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को गैस, दमा आदि की संभावना बनी रह सकती है और स्वास्थ्य सामान्यतया कमज़ोर रहता है। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, जो है तुला लग्न। तुला लग्न, आइए देखते हैं इसके बारे में। 7 नंबर की राशि प्रथम भाव में है, प्रथम भाव लग्न होता है, तो 7 नंबर तुला राशि को दिखाता है, तो यह तुला लग्न हुआ। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर लग्नेश हुए शुक्र, और शुक्र 6 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो यदि तुला लग्न की जनपत्रिका में लग्नेश शुक्र 6 नंबर में द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, तो लग्नेश नीच राशि के हुए। इस स्थिति में लग्नेश शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि, जो कि व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव में है, इस तरह से होने से इसका बहुत सारा धन गलत कार्यों में खर्च होता रहता है। कभी कभी हॉस्पिटल में भी खर्च होता है। नशीली व बहुमूल्य वस्तुओं की तस्करी आदि का धंधा भी यह व्यक्ति कई बार करता है, और विदेशों से साठगांठ ऐसे ही लोगों का काम होता है। फलस्वरूप इन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। वैसे द्वादश भाव में शुक्र अच्छे माने गए हैं, परंतु यहाँ पर ये नीच राशि के हैं, इसलिए अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार तुला लग्न की जनपत्रिका में लग्नेश हुए शुक्र, वे यदि द्वादश भाव जो कि व्यय भाव है वहाँ पर 6 नंबर की राशि कन्या राशि में बैठ जाए तो नीच राशि के होते हैं, और उसके फल को हमने अभी जाना। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की। अगला लग्न अर्थात वृश्चिक लग्न। देखिए यहाँ पर प्रथम भाव जो कि लग्न है वहाँ पर 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, और इसके स्वामी होते हैं मंगल। तो 8 नंबर राशि प्रथम भाव में है अर्थात लग्न में है, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न हुआ, और इसके स्वामी होते हैं मंगल वृश्चिक राशि के, इसलिए मंगल लग्नेश हुए। अब मंगल ग्रह कर्क राशि जो कि 4 नंबर की राशि है वहाँ पर नीच के होते हैं। तो यदि वृश्चिक लग्न की जनपत्रिका में लग्नेश मंगल नवम भाव में 4 नंबर की राशि जहाँ लिखी होगी कर्क राशि, वहाँ पर विराजमान हो जाएं, तो ये अपनी नीच राशि के कहलाएंगे। तो लग्नेश मंगल नीच राशि कर्क का होकर नवम भाव में है, तो व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है परंतु क्रूर होता है, कठोर हृदय वाला होगा, धर्म विहीन होगा, विद्रोही स्वभाव का भी हो सकता है। इसका पराक्रम अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चोटें भी लगती रहती हैं, और ऑपरेशन की भी संभावना बनी रहती है वृश्चिक लग्न के व्यक्ति में यदि लग्नेश मंगल नवम भाव में कर्क राशि में नीच के हों तब। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की। अगला लग्न धनु लग्न। यहाँ पर देखिए 9 नंबर की राशि प्रथम भाव में है, और 9 नंबर की राशि को धनु राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर लग्न हुआ धनु लग्न, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, इसलिए लग्नेश कौन हुए? गुरु हुए। तो धनु लग्न की पत्रिका में गुरु लग्नेश हैं। लग्नेश अपनी नीच राशि में कब होंगे? लग्नेश गुरु अपनी नीच राशि में होते हैं 10 नंबर की राशि में, और 10 नंबर की राशि जो कि मकर राशि है, ये धनु लग्न की पत्रिका में द्वितीय भाव में आएगी। तो धनु लग्न की पत्रिका में लग्नेश गुरु यदि मकर राशि में विराजमान हो जाएं अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएं, तब क्या होगा? तो लग्नेश बृहस्पति नीच राशि मकर का दूसरे भाव में होने से, अब देखिए दूसरा भाव वाणी का है तो वाणी में कटुता रहेगी, दूसरा भाव कुटुंब का है तो कुटुंब से नहीं बनेगी, कुटुंब का सुख नहीं होता है, और दूसरा भाव धन भाव भी कहलाता है, तो नीच साधनों में धन मिलता है।
मुख एवं नेत्र संबंधी कष्ट भी रहता है और पीलिया रोग की भी संभावना बनी रह सकती है। तो यह हमने जाना कि धनु लग्न की पत्रिका में लग्नेश हुए गुरु यदि वे द्वितीय भाव में मकर राशि में नीच के हो जाएं, मकर राशि में नीच के होते हैं, द्वितीय भाव में ये विराजमान हो जाएं, तब क्या क्या फल होंगे। अब हम चलते हैं अगले लग्न पर। अगला लग्न अर्थात मकर लग्न। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की। कैसे? प्रथम भाव लग्न होता है और यहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है, तो यह लग्न कौन सा हुआ? यहाँ पर मकर लग्न हुआ। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, इसलिए लग्नेश कौन हुए? शनिदेव हुए। शनिदेव यहाँ पर लग्नेश है मकर लग्न की जन्मपत्रिका में। और लग्नेश शनि यदि नीच राशि के हो जाएं, अब देखिए शनि नीच राशि के कब होते हैं? शनि नीच राशि के 1 नंबर राशि में होते हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि। तो यहाँ पर शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, यदि मकर लग्न की पत्रिका में चतुर्थ भाव में मेष राशि होगी, 1 नंबर की राशि होगी, वहाँ यदि शनि बैठ जाए तो शनि नीच राशि के हुए। तो लग्नेश शनि नीच राशि मेष में चतुर्थ भाव में है यहाँ पर। तो व्यक्ति का स्वभाव नीच एवं अति कठोर होता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है। अब ये चतुर्थ भाव माता का है तो माता से बिल्कुल नहीं बनती। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है तो जमीन के झगड़ों से परेशान रहता है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी व कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द व जो मूत्रेंद्रिय हैं अर्थात यूरिनरी सिस्टम है उससे संबंधित कोई रोग भी हो सकता है इस व्यक्ति में। तो हमने जाना मकर लग्न की पत्रिका में लग्नेश शनि यदि नीच राशि में हो तो क्या परिणाम होंगे, ये हमने अभी देखा। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की अर्थात कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न देखिए 11 नंबर की राशि यदि प्रथम भाव में हो तो देखिए 11 नंबर कुंभ राशि होती है और स्वामी होते हैं शनि। तो 11 नंबर की राशि यदि प्रथम भाव में हो अर्थात लग्न में हो तो लग्न बनता है कुंभ लग्न और लग्नेश होते हैं शनि ग्रह, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो कुंभ लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश शनि यदि नीच राशि के हो जाएं, अब देखिए शनि नीच राशि के कब होते हैं? शनि नीच राशि के 1 नंबर राशि में होते हैं अर्थात मेष राशि में होते हैं। और मकर लग्न की पत्रिका में तृतीय भाव में 1 नंबर लिखा होगा, यहाँ पर शनि विराजमान हो जाए अर्थात अपनी नीच राशि में बैठ जाएं। तो लग्नेश शनि तीसरे भाव में नीच राशि मेष में है, तो छोटे भाई बहन का सुख नहीं होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, वहाँ पर शनि बैठ गए हैं, लग्नेश है, नीच राशि के हैं, तो छोटे भाई बहन का सुख नहीं होता है या उस सुख में बहुत कमी होती है। व्यक्ति का स्वभाव में कटुता आ जाती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सिर में चोट लगने का भय बना रहता है, बाजू टूटने का भी डर होता है, कान एवं गले की बीमारी भी संभावित है। तो हमने जाना कुंभ लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश शनि यदि तृतीय भाव में मेष राशि में नीच के हो जाएं तो उसके क्या क्या फल होंगे। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की। अगला लग्न अर्थात मीन लग्न। प्रथम भाव लग्न होता है यहाँ पर 12 नंबर यदि लिखा हो तो देखिए 12 नंबर होता है मीन राशि। तो 12 नंबर लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो लग्न कौन सा हुआ? मीन लग्न हुआ। और लग्नेश कौन हुए? क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इसलिए लग्नेश होंगे गुरु। तो लग्नेश गुरु मीन लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश गुरु हुए, वे यदि नीच राशि के हो जाएं, गुरु 10 नंबर की अर्थात मकर राशि में नीच के होते हैं, तो गुरु यहाँ पर 10 नंबर में यदि बैठ जाएं गुरु मकर राशि में गुरु तो ये नीच के हुए। तो मीन लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश गुरु मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है। तो लग्नेश बृहस्पति नीच राशि मकर का 11वें भाव में होने पर वाणी में कटुता आ सकती है एवं व्यक्ति घमंडी हो सकता है। वाणी में कटुता आ सकती है, व्यक्ति घमंडी हो सकता है। अब ये बड़े भाई बहन का घर है तो यहाँ पर बड़े भाई बहन का सुख नहीं होता, किंतु छोटे भाई बहन का सुख होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, तीक्ष्ण होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है व्यक्ति, किंतु अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वह पतिव्रता होती है, संतान एवं पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, चोट का भय, पीलिया, इस तरह की बीमारियां, चोट का भय बना रहता है और पीलिया की संभावना होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मीन लग्न की जन्मपत्रिका में लग्नेश गुरु यदि एकादश भाव में 10 नंबर की
मकर राशि में जहाँ पे नीच के होते हैं विराजमान हो जाएं तो क्या क्या फल होंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इस प्रकार 12 लग्नों को देखा कि यदि इन पत्रिकाओं में, इन लग्नों की जनपत्रिका में लग्नेश नीच राशि के हो जाएं तो क्या क्या परिणाम देंगे। यदि लग्नेश नीच राशि के तो हैं परंतु नीच भंग राजयोग बन रहा है तो परिणाम बदल जाएंगे, उनमें शुभता आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको मैं अपनी बात समझा पाया होऊंगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी जनपत्रिका में भी चेक करें क्या ग्रहों की ये स्थितियां बन रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।